हेलो बच्चों, तो आज अपन फिर तीसरा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं एपरेंट डेप्थ वाला। पर अब यहाँ पे बात आती है एपरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ फार्मूला y, याद है आपको, इज इक्वल टू x अपॉन म्यू रिलेटिव, याद है? तो डिफरेंशिएट कर दो dy बाय dt टाइम के रिस्पेक्ट में, उधर dx बाय dt अपॉन म्यू रिलेटिव। dy बाय dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का रेट ऑफ चेंज। तो एपरेंट डेप्थ का रेट ऑफ चेंज हो गया एपरेंट वेलोसिटी, आभासी वेग। dx बाय dt रियल वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में है ना, और अपॉन म्यू रिलेटिव। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन में भी ये रिलेशन वैलिड है, समझ गए आप? तो ये रिलेशन से अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं एपरेंट वेलोसिटीज। तो फर्स्ट केस है कि ऑब्जर्वर हवा में, ये म्यू बराबर 1 है, और जो एक ऑब्जेक्ट है वो फिश है जो कि 16 जे कैप से ऊपर की ओर जा रही है, इंटरफेस की ओर। समझ गया? तो बताओ कि वी एपरेंट कितना होगा? वी एपरेंट वेक्टर फॉर्म में होगा वी रियल अपॉन म्यू रिलेटिव। अब बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, म्यू रिलेटिव तो आपको पता ही होगा कि कितना होगा, 4/3। तो हो जाएगा 16 जे कैप अपॉन 4/3। तो कितना आ गया? ये आ गया 12 जे कैप। इससे आप क्या समझे कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है असली में, तो ऑब्जर्वर को उसकी एपरेंट वेलोसिटी भी ऊपर ही की ओर दिखेगी, पर कितनी दिखेगी? 12 जे कैप। समझ गए? डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन वही दिखता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर पानी में है तो ऑब्जर्वर को दिखेगा भी पानी में ही, इमेज भी पानी में दिखेगी, पर इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की रियल वेलोसिटी से अलग होगी। अब अगर ऑब्जेक्ट, सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो कि बर्ड है, और बर्ड इंटरफेस की तरफ नीचे की ओर जा रही है -9 जे कैप से। ऑब्जर्वर पानी में है और बर्ड को देख रहा है, तो वही y की जगह वी एपरेंट इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू वी रियल अपॉन म्यू रिलेटिव। तो वी रियल कितना है? -9 जे कैप अपॉन म्यू रिलेटिव कितना है? म्यू रिलेटिव है यहाँ पे 3/4। कहाँ से कहाँ को? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हवा में। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? पानी में। तो इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ को जा रही है? हवा से पानी में जा रही है। तो म्यू रिलेटिव हो गया 3/4। 3/4 कितना आया? तो आ गया -12 जे कैप। फिर से आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट की रियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, वही ऑब्जर्वर को दिख रही है, इमेज की वेलोसिटी नीचे की तरफ, पर मैग्नीट्यूड अलग है। समझ गए? तीसरा एग्जाम्पल है कि फिश चल रही है, पर फिश जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही। इनफैक्ट फिश इंटरफेस के पैरेलल चल रही है, दिख रहा है? ये इंटरफेस है, फिश इसके पैरेलल चल रही है, ऐसे जा रही है। तो क्या इंटरफेस और फिश के बीच की दूरी चेंज हो रही है? क्या ये जो रियल डेप्थ है ये चेंज हो रही है? नहीं हो रही। x क्या कांस्टेंट है इसमें? तो अगर x कांस्टेंट है तो x का रेट ऑफ चेंज भी 0 होगा, तो y का रेट ऑफ चेंज भी 0 होगा। तो इसका मतलब जो v एपरेंट होगा और जो v रियल होगा वो सेम होगा। कितना होगा? तो वी एपरेंट हो जाएगा 4i कैप। यानी अगर ऑब्जेक्ट इंटरफेस के पैरेलल चल रहा है ना, तो उसकी जो एपरेंट वेलोसिटी है उस वक्त वो भी वही देखेगी ऑब्जर्वर को, है ना? ध्यान रखना। क्यों?
क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की इंटरफेस से दूरी है वो दूरी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। ठीक है बात। तो अब आती है बात एक फोर्थ एग्जांपल। अब ये तो मेरे को लगता है कि आप कर ही लोगे आराम से। इस एग्जांपल में क्या है कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो ये वाला, ये कितना हो जाएगा 5 sin 37, और एक ये वाला कितना 5 cos 37, और ऑब्जर्वर यहां पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो v एपरेंट हो जाएगा कौन सा वाला, y वाला, 5 cos 37 j कैप अपॉन 3/4। 5 cos 37 कितना होता है, cos 37 कितना होता है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4, तो ये हो गया 16/3। इनफैक्ट सर ये अपन ने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा 4/3 नीचे आएगा। तो 5 cos 37 कितना होता है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, जाएगा 3j कैप। आ रहेगा समझ, क्लियर है बेटा। और x वाली वेलोसिटी जो आएगी v एपरेंट x में, वो सेम आएगी, कितनी आएगी 5 sin 37, यानी कितनी sin 37 3/5, 3 आई कैप। समझ गए। तो जो v एपरेंट आ गया वो आ गया 3 आई कैप प्लस 3j कैप, यानी ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के एंगल पे जाता हुआ दिखेगा। क्यों बोल रहा हूँ 45, क्योंकि दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर है, तो कितने एंगल पे जाता हुआ दिखेगा 45 डिग्री के एंगल पे जाता हुआ दिखेगा। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ आया अच्छे से, और आगे और इसके अच्छे इलस्ट्रेशंस में लेने जा रहा हूँ। तो थैंक यू, देखते रहिए आप वीडियोस।